हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। फॉर ए मैट्रिक्स एम, रो स्पेस ऑफ एम डिनोट द लीनियर स्पान ऑफ रोज ऑफ एम। क्लियर है, ये डेफिनेशन ऑफ रो स्पेस है। एंड कॉल स्पेस कॉलम स्पेस ऑफ एम डिनोट द लीनियर स्पान ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। क्लियर है। which of the following holds for all abc belongs to m 10 of r, मतलब set up all 10 cross 10 matrices with real entries satisfying a equal to bc। तो देखो यहाँ पे 10 क्रॉस 10 matrices with real entries, set up all 10 क्रॉस 10 matrices with real entries, वहां से abc बिलोंग कर रहे हैं। ओके, a क्या होगा? मैट्रिक्स b एंड मैट्रिक्स c का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है ये पूछा है। ओके, तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं, बी को एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, एक मैट्रिक्स लेते हैं सी, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 क्रॉस 10 मैट्रिसेस। तो वो प्रोसेस ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, तो हम इसको करेंगे इन जनरल। तो हम क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेके देखते हैं क्या हो रहा है। वही प्रॉपर्टी जो होगा वही प्रॉपर्टी 3 क्रॉस 3 के लिए होल्ड करेगा, एन क्रॉस एन के लिए होल्ड करेगा। क्लियर है? ओके, देखो सपोज मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ, M2 ओवर R। क्लियर है? ओके, सपोज A कमा B कमा C ये बिलोंग्स टू M2 ओवर R। मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज ले लो B इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ A1 A2 B1 B2। ओके, और मैं C ले रहा हूँ A3 A4 और B3 B4। क्लियर है? तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B इंटू सी, तो ये हो जाएगा A1 इंटू A3, दैट इज A1 A3 प्लस A2 B3। यहाँ पे हो जाएगा A1 A4 प्लस A2 B4। यहाँ पे हो जाएगा B1 इंटू A3 प्लस B2 B3। यहाँ पे हो जाएगा B1 इंटू A4 प्लस B2 इंटू B4। इतना क्लियर है? ओके, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बी से स्टार्ट करते हैं। रो स्पेस ऑफ बी, दैट इज स्पान ऑफ A1 A2 कॉमा B1 B2। क्लियर है? अब कॉलम स्पेस ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, स्पान ऑफ कॉलम कौन कौन है, A1 B1 और A2 B2। A1 कॉमा B1 कॉमा A2 कॉमा B2। क्लियर है? अब लिखते हैं सी के लिए। ओके, रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स सी, तो ये हो जाएगा स्पान ऑफ A3 A4 कॉमा B3 B4। क्लियर है? ओके, अब कॉलम स्पेस ऑफ सी, ये हो जाएगा स्पान ऑफ कॉलम क्या क्या है, A3 B3 कॉमा A4 B4। हो गया। अब लिखते हैं मैट्रिक्स ए के लिए। ओके, तो रो स्पेस ऑफ ए में रो में क्या क्या है, स्पान ऑफ, ये हो जाएगा A1 A3 प्लस A2 B3। ओके, कॉमा A1 A4 प्लस A2 B4
कॉमा ये नीचे वाला B1 A3 प्लस B2 B3 कॉमा ये B1 A4 प्लस B2 B4। क्लियर है? ओके। तो अब देखो कॉलम स्पेस ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा? ए में जो कॉलम है ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? स्पान ऑफ A1 A3 प्लस A2 B3 कॉमा B1 A3 प्लस B2 B3 कॉमा ये वाला क्या हो जाएगा? A1 A4 प्लस A2 B4 कॉमा B1 A4 प्लस B2 B4। इतना क्लियर है? ओके, हम यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन में जो दिया है उनमें से हम चेक करेंगे। ओके, ऑप्शन में क्या दिया है? फर्स्ट में दिया है रो स्पेस ऑफ ए। ओके, ऑप्शन ए में दिया है रो स्पेस ऑफ ए। रो स्पेस ऑफ ए ये इसका सबसेट होगा। ए में दिया है ये सबसेट होगा रो स्पेस ऑफ बी के साथ, और बी में दिया है ये सबसेट होगा रो स्पेस ऑफ सी का। ओके, तो हम क्या करेंगे? देखो, रो स्पेस ऑफ ए से कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लेते हैं। ओके, सपोज पी क्यू, सपोज पी कमा क्यू बिलोंग्स टू रो स्पेस ऑफ ए। क्लियर है? ओके, तो पी क्यू रो स्पेस ऑफ ए में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये जो पी क्यू है इसको हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। रो स्पेस ऑफ ए में ये जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में हम पी क्यू को लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चलो लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू सोम अल्फा बीटा, अल्फा इंटू फर्स्ट वेक्टर क्या है? ये है रो स्पेस ऑफ ए का। क्या हो जाएगा? A1 A3 प्लस A2 B3 A2 B3 कॉमा A1 A4 प्लस B2 A2 B4 A2 B4 A2 B4 प्लस बीटा इंटू सेकेंड वेक्टर क्या? B1 A3, ये वाला B1 A3 B1 A3 प्लस B2 B3 कॉमा B1 A4, ये B1 A4 प्लस B2 B4। क्लियर है? तो इसको हम चलो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा अल्फा A1 A3 प्लस अल्फा A2 B3 प्लस अल्फा A1 A4 प्लस अल्फा A2 B4। क्लियर है? प्लस बीटा B1 A3 प्लस बीटा B2 B3 प्लस बीटा बीटा B2 B3 हो गया ना, बीटा B1 A4 प्लस बीटा ये B2 B4। क्लियर है? और यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, अल्फा A1 A3 प्लस अल्फा A2 B3, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हो जाएगा। और ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। यहाँ पे कॉमा है, कॉमा हो जाएगा। इतना क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो देखो
ये एक टू टपल है, ये भी एक टू टपल है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई तो नहीं, ऐड होगा ना। इसको जब हम ऐड करेंगे ये इसके साथ ऐड होगा, और इसको जब हम ऐड करेंगे ये इसके साथ ऐड होगा। तो चलो ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा A1 A3 प्लस अल्फा A2 B3 प्लस ये वाला प्लस बीटा B1 A3 प्लस बीटा B2 B3 हो गया, कॉमा। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा A1 A4 प्लस अल्फा A2 B4 प्लस ये वाला बीटा ये B1 A4 प्लस बीटा B2 B4। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो देखो यहाँ पे अल्फा A1 A3, यहाँ पे देखो बीटा B1 A3, यहाँ पे भी A3 है, यहाँ पे भी A3 है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले जाएंगे A3 को, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा A1 प्लस बीटा B1। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे देखो अल्फा A2 B3 और बीटा B2 B3, यहाँ पे क्या कॉमन है, B3 कॉमन है, तो B3 को कॉमन लेंगे यहाँ पे प्लस B3। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा A2 प्लस बीटा B2। इतना क्लियर है? कॉमा कॉमा हो गया। और यहाँ पे देखो अल्फा A1 A4 और यहाँ पे देखो बीटा B1 A4, यहाँ पे A4 कॉमन है, तो A4 को कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा A1 प्लस यहाँ पे बीटा B1। क्लियर है? यहाँ पे देखो अल्फा A2 B4 और यहाँ पे है बीटा B2 B4, तो यहाँ पे भी B4, यहाँ पे भी B4 है। हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, प्लस B4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा A2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीटा B2। इतना क्लियर है? तो देखो इसको, ये जो है अल्फा A1 प्लस बीटा B1, सब कुछ मैं इसको नाम देता हूँ A3 इंटू, इसको नाम देता हूँ म्यू1। ओके, प्लस B3 इंटू, इसको नाम देता हूँ मैं अल्फा A2 प्लस बीटा B2, इसको मैं नाम देता हूँ म्यू2। ओके, ये हो गया, कॉमा। और अल्फा A1 प्लस बीटा B1 ये सेम है यहाँ पे, तो ये हो गया A4 म्यू1 प्लस B4 म्यू2। क्लियर है? ये जो 4 है यहाँ पे, यह B नीचे 4। ओके, तो देखो यहाँ पे हो गया म्यू1 A3 A4, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस म्यू2 इंटू B3 B4। ओके, क्लियर है? तो देखो A3 A4 और B3 B4, A3 A4 और B3 B4 कहाँ पे हैं, देखो A3 A4, यहाँ पे देखो A3 A4 B3 B4, दिस इज रो स्पेस ऑफ C इक्वल टू स्पान ऑफ ये। मतलब इसको देखो मैं क्या लिख पा रहा हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो स्पेस ऑफ C, रो स्पेस ऑफ C है ना, ये जो है A3 A4 B3 B4, इसका स्पान ये क्या है, रो स्पेस ऑफ C है, रो स्पेस ऑफ C। ओके, इसका मतलब मैं P Q को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो स्पेस ऑफ C में लिख पा रहा हूँ। इसका मतलब PQ belongs to रो स्पान, रो स्पेस नॉट स्पान, रो स्पेस ऑफ C। क्लियर है? हम लिए थे PQ को रो स्पेस ऑफ A में, यहाँ पे देखो, और हमको मिल गया
रो स्पेस ऑफ सी में, और पी क्यू जो है वो आर्बिटरी है। इसका मतलब ये जो है रो स्पेस ऑफ ए, रो स्पेस ऑफ ए दैट इज सबसेट ऑफ रो स्पेस ऑफ सी। ये मिला हमको। हम रो स्पेस ऑफ ए से कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट लिए और हम पाए उसको रो स्पेस ऑफ सी में, उसका मतलब रो स्पेस ऑफ ए इज सबसेट ऑफ रो स्पेस ऑफ सी। ओके, ये मिला हमको। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में रो स्पेस ऑफ ए सबसेट ऑफ रो स्पेस ऑफ सी, ये हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा क्योंकि हम आर्बिटरी एलिमेंट करके चेक किए हैं। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू रो स्पेस ऑफ बी। जो एलिमेंट पी क्यू लिए हैं वो बिलोंग टू रो स्पेस ऑफ सी, मतलब बी करेक्ट हो गया। ओके, हम अब देखते हैं कॉलम स्पेस ऑफ ए में एक एलिमेंट लेते हैं और वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है वो दिखते हैं। ओके, कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है कॉलम स्पेस ऑफ ए सबस्पेस सबसेट ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ बी, कॉलम स्पेस ऑफ ए सबसेट ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ सी। तो हम देखेंगे कॉलम स्पेस ऑफ ए में कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे कॉलम स्पेस ऑफ ए से और देखते हैं क्या होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या है, ये है कॉलम स्पेस ऑफ ए, ये है कॉलम स्पेस ऑफ ए। इसको मैं नीचे लिखता हूँ। ओके, कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ए। तो ये है स्पान ऑफ A1 A3 प्लस B2 B3 कॉमा B1 A3 प्लस B2 B3 कॉमा A1 A4 प्लस A2 B4 कॉमा B1 A4 प्लस B2 B4। क्लियर है? ओके, ये हो गया हमारा कॉलम स्पेस ऑफ ए। ये है कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है। सपोज मैं कॉलम स्पेस ऑफ ए से कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट लेता हूँ। सपोज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए। क्लियर है? तो एक्स वाई को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये वेक्टर और ये वेक्टर में लिख सकता हूँ। ओके, सपोज मैं लेता हूँ एक्स वाई इक्वल टू गामा 1 टाइम्स ये वेक्टर A1 A3 प्लस A2 B3 कॉमा B1 A3 प्लस B2 B3। क्लियर है? प्लस गामा 2 टाइम्स ये वाला वेक्टर दैट इज A1 A4 प्लस A2 B4 कॉमा B1 A4 प्लस B2 B4। इतना क्लियर है? ओके, और गामा 2 ये जो है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, गामा 1 गामा 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो देखो इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो गामा 1 A1 A3 प्लस गामा 1 A2 B3 कॉमा गामा 1 B1 A3 प्लस गामा 1 B2 B3। क्लियर है? प्लस ये हो जाएगा गामा 2 A1 A4 प्लस गामा 2 A2 B4 कॉमा गामा 2 B1 A4 प्लस गामा 2 B2 B4। क्लियर है? जब देखो ये भी एक टू टपल है, ये भी एक टू टपल है, इसका जब हम एडिशन करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला वेक्टर इसका फर्स्ट वाला वेक्टर के साथ ऐड होगा, इसका सेकंड वाला वेक्टर इसका सेकंड वाला वेक्टर के साथ ऐड होगा। चलो करते हैं। ये हो जाएगा गामा 1 A1 A3 प्लस गामा 1
A2 B3, इसका फर्स्ट वाला वेक्टर क्या है, ये है, ये हो गया, प्लस गामा टू A1 A4 प्लस गामा टू A2 B4। क्लियर है, कॉमा यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, इसका सेकेंड वाला वेक्टर ये है, ये क्या है, गामा वन B1 A3 प्लस गामा वन B2 B3 प्लस इसका सेकेंड वाला वेक्टर ये है, क्या हो जाएगा, गामा टू B1 A4 प्लस गामा टू B2 B4। क्लियर है, ओके। तो देखो यहाँ पे देखो गामा वन A1 A4, यहाँ पे है गामा टू A1 A4, यहाँ पे भी A4, यहाँ पे भी A4 है, हम क्या करेंगे, कॉमन ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गामा वन A1 प्लस गामा टू, गामा वन A1 A4, ओके, यहाँ पे है गामा टू A1 A4, ओके, ये नॉट A1 A4, दिस इज, देखो गामा वन A1 A3 है यहाँ पे, तो गामा वन A1 A3 है ये, ओके, तो गामा वन A1 A3, यहाँ पे गामा टू A1 A4, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा A1, कॉमन लेंगे A1, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा वन A3 और इसमें रहेगा गामा टू A4। क्लियर है, प्लस इसमें देखो गामा वन A2 B3 और यहाँ पे गामा टू A2 B4, क्या कॉमन लेंगे, A2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा गामा वन B3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा गामा टू B4। क्लियर है, कॉमा, और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे गामा वन B1 A3 और यहाँ पे देखो गामा टू B1 A4, तो कॉमन लेंगे B1, ओके, कॉमन क्या लेंगे B1, तो यहाँ पे बचेगा गामा वन A3, यहाँ पे बचेगा प्लस गामा टू A4, ओके, प्लस यहाँ पे देखो गामा वन B2 B3, गामा टू B2 B3 कॉमन लेंगे B2, तो यहाँ पे बच जाएगा गामा वन B3 प्लस गामा टू B4। क्लियर है, ओके। अब देखो इज इक्वल टू, मैं गामा वन A3 प्लस गामा टू A4, इसको मैं नाम देता हूं सपोज A1 इंटू μ3, ओके, μ3, और इसको नाम देता हूं μ4, तो ये हो जाएगा A2 इंटू μ4, कॉमा ये हो जाएगा B1 इंटू, ये क्या है, गामा वन A3 प्लस गामा टू A4, इसको मैं नाम दिया हूं क्या, μ3 प्लस B2 μ4। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ μ3 इंटू A1 कॉमा B1 प्लस μ4 इंटू A2 कॉमा B2। क्लियर है, अब देखो A1 B1 और A2 B2, A1 B1 और A2 B2, इसका स्पान क्या है, A1 B1 A2 B2, ये है, क्या है, A1 B1 A2 B2। देखो ये देखो, यहाँ पे कॉलम स्पेस ऑफ बी है, ओके, दिस इज कॉलम स्पेस ऑफ बी, कॉलम स्पेस ऑफ बी। तो मैं देखो एक्स वाई को मैं लीनियर स्पान ऑफ, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 B1 और A2 B2 में लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ बी। देखो मैं कॉलम स्पेस ऑफ ए से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था एक्स वाई, और वो बिलोंग कर रहा है कॉलम स्पेस ऑफ बी में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको एक कंक्लूजन मिला है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए दैट इज सबसेट ऑफ
column space of B. Okay, column space of A each subset of column space of B. तो सी में ये बोला है कॉलम स्पेस ऑफ ए सबसेट ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ बी, और ये होगा तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, हम डिस्कार्ड करेंगे। ओके, क्योंकि इसका एलिमेंट को हम यहाँ पे पा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। ओके, तो देखो ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए हो गया, इसका मतलब 3x3 मैट्रिक्स करो तो भी ऐसे ही हम होगा, लेंदी होगा लेकिन ऐसे ही होगा। ओके, 4x4 करो सेम ही होगा, सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और 10x10 करेंगे, यहाँ पे 10x10 मैट्रिक्स दिया है, ये करेंगे तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज आर, बी एंड सी। ओके, क्लियर है? थैंक यू, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।